चलो भैया, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? यूनिट 5। माइक नहीं लगा रखा मैंने, है ना? ये पंखे अलग चल रहे, आवाज तुम तक पहुंचने नहीं देंगे। यूनिट, देख बोर्ड के ऊपर मच्छर बैठा, खून चूस रहा बोर्ड का। यूनिट 5, उप सह संयोजक यौगिकों का रसायन। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे समावयवता। क्या पढ़ रहे थे? समावयवता का टॉपिक चल रहा था। आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने संरचनात्मक समावयवता पढ़ ली, आयनन समावयवता पढ़ ली, बंधन समावयवता पढ़ ली, हाइड्रेटेड समावयवता पढ़ ली, और उपसहसंयोजी समावयवता और ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे उसका तरीका भी हमने देख लिया। अब समावयवता एक और प्रकार की थी, आपने देखा था। संरचनात्मक के अलावा कौन सी थी? त्रिविम समावयवता। और त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। पहली क्या थी? ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। दूसरा क्या था? दर्पण समावयवता, जिसे हम ऑप्टिकल समावयवता भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये समझने जा रहे हैं हम, है ना? हमसे पूछी नहीं जाती है, स्टेट बोर्ड में इतना भी पूछा नहीं गया है ना? धीरे धीरे पूछेंगे, पर हाल फिलहाल जो पूछा जाता है, जैसा पूछा जाता है वो हम समझ लेते हैं। ज्यामितीय समावयवता कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? कि ज्यामितीय समावयवता किसको कहते हैं? तो ज्यामितीय समावयवता हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक उन संकुल यौगिकों के लिए पढ़ते हैं, वे संकुल यौगिक जिनमें धातु का उप सह संयोजन संख्या कितनी हो? 4। उप सह संयोजन संख्या मतलब धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? वे उप सह संयोग यौगिक, वे संकुल यौगिक जिसमें धातु की समन्वय संख्या कितनी हो, उनके लिए देखेंगे ज्यामितीय समावयवता। और एक उनके लिए देखेंगे जिसमें धातु की समन्वय संख्या कितनी हो? 6 हो। बस इन 2 के लिए देखा जाता है 12th में, स्टेट बोर्ड अपने। तो जरा समझ लेते हैं। कर दूं छोटे, दिखेगा? ओके सर। तो अगर धातु की उप सहसंयोजन संख्या 4 है, वो 4 लिगेंड से 4 लोन पेयर ले रही है। कितने लोन पेयर? 4 लोन पेयर ले रही है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है धातु का, तो वो 2 संकरण प्रदर्शित कर सकता है, एक sp3 और एक होता है dsp2। कितने संकरण प्रदर्शित कर सकता है? या तो कौन सा? sp3 या कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। एक s कक्षक और 3 p कक्षक, टोटल कितने हो गए? 4। या फिर एक d, एक s 2 और 2 p, 4 हो गए। या तो sp3 संकरण होगा, या अगर sp3 संकरण होता है तो यौगिक की संरचना चतुष्फल की होती है। 11th में पढ़ा है हमने। कैसी होती है? चतुष्फल की संरचना होती है। तो बंध कौन होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। कितने मिनट का? 28 मिनट का। अगर dsp2 संकरण होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और संकरण धातु का क्या है? सुनना है ध्यान से केवल। तो आकृति होगी वर्ग समतलीय। कैसी होगी? वर्ग समतलीय। और बंध कौन? 90 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का होगा, या फिर 180 डिग्री का होगा। कैसे होगा अभी संरचना देखेंगे। कोई तकलीफ यहां पर? चतुष्फल की संरचना कैसी होती है? कि ये धातु
है ना। कितने लिगेंड से जुड़ा रहेगा ये? 4, 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 4। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकी संरचना, जिसमें बंध कोण कितने डिग्री का रहेगा? 2 लिगेंड के बीच में ये 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक सर। वर्ग समतलीय आकृति कैसी होती है? जिसमें ये वर्गनुमा आकृति हो गई, बीच में है आपकी कौन? धातु। कौन है बीच में? और धातु लिगेंड से क्या ले रही है? कितने लिगेंड होंगे? 4, क्योंकि उपसंयोजन संख्या कितनी है? तो ये 4 लिगेंड होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो अगर संकर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो संकरण या तो sp3 होगा, या अगर sp3 होता है तो आकृति कैसी होती है? और अगर dsp2 संकरण होता है तो आकृति कैसी होती है? आपके सामने। हम कौन सा समावेता पढ़ रहे हैं? त्रिविम समावेता। कौन सी पढ़ रहे हैं? त्रिविम समावेता क्या है? पेन दो मुझे 4 फुर्ती से। त्रिविम समावेता क्या है? जैसे चतुष्फल की आकृति कुछ इस तरह से होती है। दिख रही है आपको ये आकृति कैसी है? चतुष्फल की। बीच में कौन है? धातु। और ये 4 क्या है? लिगेंड, जो क्या दे रहे हैं? लोन पेयर। किसको? धातु को। अब ये जो संरचना है ये कैसी है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशन है कि नहीं है? तीनों डायरेक्शन में है, 3 डायमेंशन है। अगर किसी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में आप ये लिगेंड यहां से हटाओ, बंध कोण कितने डिग्री का है? 109 डिग्री 28 मिनट का। अगर मैं इस लिगेंड को यहां से हटाता हूं और इस लिगेंड को यहां से हटाता हूं और इस लिगेंड को यहां रखता हूं और इस लिगेंड को यहां रखता हूं, क्या संरचना में कोई चेंज आया? बंध कोण में कोई चेंज आया? नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आया ना। अगर त्रिविम में किसी परमाणु या आयन की स्थिति को बदलने से, परमाणु या आयन को बदलने से बंध कोण में कोई चेंज आ जाता है। किसमें? बंध कोण में। बॉन्ड एंगल में अगर चेंज आता है तो वो समावेता क्या कहलाती है? क्योंकि हम त्रिविम में क्या कर रहे हैं? त्रिविम में परमाणु की स्थिति में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। इसको यहां रख दिया तो संरचना तो बदलेगी, बंध कोण बदला क्या? अगर बंध कोण नहीं बदलता है, बंध कोण नहीं बदलता है तो वो ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करता। अगर बंध कोण बदल गया तो वो क्या प्रदर्शित करेगा? मतलब अनुसूत्र समान होगा। 2 यौगिक का अनुसूत्र, संरचना भी, और संरचना में अगर आपने अणु परमाणु की स्थिति बदली, अगर बंध कोण चेंज हो गया तो वो कौन सी समावेता प्रदर्शित करेगा? ज्यामितीय समावेता। क्या प्रदर्शित करेगा? कौन सी समावेता? और आप त्रिविम में किसी परमाणु की स्थिति में परिवर्तन करने से अगर कोई चेंज आता है तो वो समावेता क्या कहलाती है? ना अगर परमाणु की स्थिति चेंज करने के बाद बंध कोण में चेंज आ गया, अनुसूत्र वही रहेगा, संरचना पर चेंज किया, इसमें आ जाएगा बंध कोण में। अगर बंध कोण में चेंज होता है तो समावेता क्या कहलाएगी? ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता किस कोऑर्डिनेशन नंबर में देख रहे हो? 4 होगा तो sp3 संकरण भी हो सकता है। sp3 संकरण में आकृति ये रहेगी। मैंने अभी हाल यहाँ का पेन यहाँ रख देता हूं और ये पेन उठाकर यहाँ रख देता हूं। बोलो, मैंने परमाणु की स्थिति में चेंज कर दिया, मतलब कौन सी समावेता देख रहे हैं? पर क्या संरचना वही है? ओके, संरचना वही रहेगी। क्या बंध कोण बदला? नहीं बदला। बंध कोण नहीं बदलेगा मतलब sp3 संकरण क्या प्रदर्शित नहीं करता? ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित। वे यौगिक जिनमें sp3 संकरण होता है, वे धातु जिनमें sp3 संकरण होता है, वे वो को क्या शो नहीं करते? ज्यामितीय समावेता। क्यों? क्योंकि उनमें कोई चेंज, परमाणु की स्थिति बदलने के बाद भी कोई चेंज, बंध कोण में कोई चेंज नहीं हो रहा है। परंतु अगर धातु कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और उसका संकरण dsp2 है, आकृति क्या होगी? यहां पर हम देखेंगे कौन सी समावेता? ज्यामितीय समावेता। जरा देखो, एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिखा हमने, PT NH3 होल ट्वाइस, और जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिस्प्लेटिन भी कहते हैं। कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। तो यहाँ प्लेटिनम, प्लेटिनम कैसा है समझाने के लिए लिया है भैया संकरण, तो अभी देखेंगे हम। केंद्रीय धातु परमाणु है क्या प्लेटिनम, लिख दिया सर, लिख दिया। कितने लिगेंड से जुड़ा है भैया ये, 2 NH3 से और 2 Cl से। तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कि नहीं है, है। और मैं कह रहा हूं तो अभी मान लो कि ये DsP2 संकरण प्रदर्शित करता है। प्लेटिनम का कोई भी यौगिक हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो केवल कौन सा संकरण प्रदर्शित करता है, DsP2। मतलब माइंड में डाल लेना इस बात को, ऑब्जेक्टिव में आ जाए प्लेटिनम का कोई यौगिक और तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख जाए 4, तो समझ जाना उसमें संकरण कौन सा होगा, DsP2, और आकृति कैसी होगी, वर्ग समतुल्य। अब कितने NH3 है इसके पास, 2 NH3, एक ये रहा, एक ये रहा। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। क्या 2 समान लिगेंड सेम साइड है, क्या 2 समान लिगेंड सेम साइड है, और उनके बीच एंगल कितने डिग्री का है, इनके बीच में भी कितने डिग्री का। अगर 2 सेम लिगेंड समान साइड होते हैं तो उस फॉर्म को कहा जाता है सिस फॉर्म। क्या कहते हैं उसको, सिस फॉर्म। अब मैं क्या करूं, त्रिविम समायुक्ता पढ़ रहा हूं, अनुसूत्र तो वही होगा, अनुसूत्र, संरचना भी चेंज किस में आएगा, बंद कोण में। अब मैं इस लिगेंड को उठाकर यहां रख दूं और Cl को उठाकर यहां रख दूं तो एक नई संरचना हमें मिलेगी। बीच में कौन है भैया, प्लेटिनम। कितने लिगेंड से कनेक्ट है, 4, 1 2 3 और ये 4। यहां कौन है, NH3, यहां कौन है, Cl, और इस NH3 उठाकर यहां रखा और Cl को उठाकर, मतलब उठाते नहीं है भैया, है ना, तो बोल रहा हूं समझाने के लिए, कर दिया। अब देखो 2 समान लिगेंड के बीच कितने डिग्री का एंगल आ गया, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का। तो क्या लिगेंड की स्थिति बदलने से बंध कोण बदल गया, क्या फार्मूला इन दोनों का यही है, दोनों की संरचना भी वही है, पर मैंने त्रिविम में लिगेंड की स्थिति बदली तो क्या बदल गया, बंध कोण। तो ये कौन सी समायुक्ता प्रदर्शित कर रहा है, ज्यामिति। और अगर 2 समान लिगेंड के बीच 180 डिग्री का कोण होता है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसलिए ज्यामिति समायुक्ता को एक और समायुक्ता के नाम से जानते हैं, सिस ट्रांस समावयवता। बस खत्म, समझ में आई कि नहीं आई, है तो बहुत सारी डिटेल, पर अभी हम उस डिटेल को देख नहीं रहे हैं। समझ में आ रही है इतनी बातें, क्लियर है। आपकी कॉपी में ये सब नोट कर लो तो जल्दी से, हेयर कॉपी में लिख लिया ये। फिर से देखो इधर, अगर धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, अगर धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो या तो वो संकरण प्रदर्शित करेगा sp3d2, कौन सा, एक S कक्षक, 3 P कक्षक, 4 और 2 D, कितने हो गए। या फिर वो संकरण शो करेगा कौन सा, D2sp3। ये संकरण हो धातु में या ये हो, दोनों ही स्थिति में उसकी संरचना कैसी रहने वाली है, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय संरचना में बंध कोण कितने डिग्री का होगा। अष्टफलकीय संरचना कैसी होती है, देखो ये बीच में हमारे पास कौन है, धातु, कौन है, धातु से क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड, 1 2 3 4। ये चारों लिगेंड एक ही तल में है, जिनके बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, जैसे एक कॉपी है, क्या है, तो बीच में धातु है, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड, क्या सभी एक ही तल में है, एक लिगेंड इसके ऊपर होगा और एक कहाँ होगा, नीचे होगा। बात समझ गए क्या नहीं आई बात समझ में। इस प्रकार से संरचना जो बनेगी उस संरचना को हम कहते हैं अष्टफलकीय संरचना। एक लिगेंड कहाँ होगा, ऊपर, और एक कहाँ होगा,
कितने लिगेंड हो गए? 1 2 3 4 5 और ये इस संरचना को कहा जाता है अष्टफलकीय संरचना। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वीबीटी, जिसे कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संयोज आबंध सिद्धांत या संयोजकता आबंध सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इस थ्योरी को हम समझेंगे। कुछ बातें ये बोलती है, वो हम समझ लेते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? उप सहसंयोजक यौगिक, सुनना ध्यान से, उप सहसंयोजक यौगिक के बंधन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ये सिद्धांत दिया गया था। किसको स्पष्ट करने के लिए? उप सहसंयोजक यौगिक में किसको स्पष्ट करने के लिए? बंधन को। उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु धातु होता है। उप सहसंयोजक यौगिक का रिप्रेजेंटेशन क्या है? एम एल एन पी, याद है ना आपको? ये डी ब्लॉक की धातु, ये लिगेंड है, और ये धातु की क्या है? प्राथमिक संयोजकता, और लिगेंड धातु की क्या है? तो जो धातु है कौन से ब्लॉक की होगी? ये डी ब्लॉक की होगी। धातु परमाणु होगा, या तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, धातु परमाणु होगा, या वो क्या होगा? धातु आयन। धातु आयन मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई क्या होगा? आवेश। या तो आयरन होगा, या क्या होगा? आयरन के ऊपर उपस्थित कोई आवेश, +2 वगैरह कुछ भी। तो उप सहसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन होता है, जनरली किस ब्लॉक का होता है? वो धातु, उस धातु के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? वे धातु लिगेंड से क्या लेते हैं? लोन पेयर। क्या लेते हैं? लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कौन लेगा? धातु परमाणु धातु आयन लिगेंड से क्या लेंगे? लोन पेयर। और लोन पेयर लेकर रखेंगे कहां पर? तो ये जो धातु परमाणु या धातु आयन है, लिगेंड से जब लोन पेयर लेंगे तो इनके पास में होंगे क्या? इनके पास में होंगे रिक्त कक्षक। अब ये रिक्त कक्षक कौन सी कक्षा के हो सकते हैं? ये भीतरी कक्षा का डी हो सकता है, बाहरी कक्षा का एस हो सकता है, बाहरी कक्षा का पी हो सकता है, और बाहरी कक्षा का डी भी हो सकता है। वे खाली कक्षक जो भी उस धातु के पास में है, डी ब्लॉक की मेटल के पास में, उप सहसंयोजक यौगिक में धातु के पास में जितने भी रिक्त कक्षक होंगे जिसमें लिगेंड के क्या रखे जाएंगे? लोन पेयर। ये कक्षक किसमें भाग लेते हैं? संकरण में भाग लेते हैं, और संकरण में भाग लेकर समान ऊर्जा समान आकार के नए कक्षक बनाएंगे। तो ये संकरण में भाग लेंगे। अगर 4 कक्षक भाग लेते हैं, कितने? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। अगर 6 कक्षक भाग लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। अगर 4 होंगे तो संकरण या तो क्या होगा? sp3, या क्या होगा? और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो संकरण या तो क्या होगा? sp3d2 या d2sp3, है ना? हम इस चैप्टर में 12th में केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ध्यान देंगे और 6 पर। ठीक है, ये 2 संकरण होंगे, या तो ये होंगे या ये होंगे। बाकी जो कहानी है वो हम समझेंगे, उसके साथ में यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। करें स्टार्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं वीबीटी थ्योरी को समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल ध्यान से देखना और फिर लिखते चलना।
मैं कहूँ तब लिख लेना। मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, NiCN होल 4 पूरे पर कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव। कितना नेगेटिव है? क्या यहाँ धातु कौन है? निकिल। कितने लिगेंड से जुड़े हैं? 4। CN कैसा लिगेंड है? एक दंतु। एक बार में कितना लोन पेयर देता है? एक। 4 कितने देंगे? क्या यहाँ धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? तो संकरण या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। तो अब हम 1 बाय 1 एक एक चीज लिखते चलेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहले हम धातु की क्या देखेंगे? प्राथमिक संयोजकता। क्या देखेंगे? बोलो भैया, धातु की प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? आयनिक। धातु की प्राथमिक संयोजकता धातु का क्या बताती है? ऑक्सीकरण अंक। तो क्या निकाल ले? निकिल का क्या माना? एक CN पर एक माना, 4 CN पर टोटल चार्ज किसके बराबर? कितना आया? +2। जो धातु का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, जो क्या बताता है? धातु की प्राथमिक संयोजकता। पता चल गया। धातु की क्या द्वितीयक संयोजकता बता सकते हो? धातु की द्वितीयक संयोजकता क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजन संख्या जिसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई धातु लिगेंड से कितने लोन पेयर लेती है, वही उसकी कहलाती है उपसहसंयोजन संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बोलो, एक CN एक बार में एक लोन पेयर देगा, 4 कितने देंगे? बोलो, उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 4 है। अब हम निकिल का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आती जा रही कहानी? तकलीफ तो नहीं है किसी को? बहुत अच्छे से समझना, इनको लिखना भी है अभी आपको। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसका लिखूंगा? निकिल का। ये निकल लिख दिया। निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो क्या लिखें? आर्गन 18 4s2 20 और 3d8 28। पर इस यौगिक में निकिल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? तो हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है? निकिल का नहीं, Ni2+ का। लिखे? आर्गन 18, वेरी गुड। और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए कहां से? बाह्यतम कक्षा के एस से। तो 4s तो क्या हो गया? 3 के डी में कितने बचे? और 4s क्या हो गया? खाली हो गया। क्या कोई तकलीफ यहां तक? समस्या नहीं है? अच्छे बच्चे हो। कर दूं? दिखेगा? ठीक। अब हम इसका क्या लिखेंगे? कक्षक विन्यास। क्या लिखने जा रहे हैं? लिखो। तैयार? भीतरी कक्षा का डी है क्या? ये 3 का डी। तो भीतरी कक्षा का डी बना लेते। भीतरी कक्षा का डी बनाते हैं। कितने कक्षक होते हैं इसमें? 5। और ये भारी कक्षा का 4s खाली पड़ा है। 1 2 3 4 और 5। बोले भीतरी कक्षा का क्या है? और ये भारी कक्षा का क्या है? 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर। ये जो निकिल को लोन पेयर देने वाला जो लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसे कहा जाता है हिंदी में प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या कहते हैं? अभी आप इतना याद रखो कि ये प्रबल लिगेंड है। कौन प्रबल है कौन दुर्बल है उसकी लिस्ट हम देख लेंगे, है ना? समझा दूंगा आपको। ये प्रबल लिगेंड है, और जब प्रबल लिगेंड लोन पेयर देने जाता है, क्या देने जाता है? तब उस धातु के अंदर की कक्षा में अगर अंदर की कक्षा के डी उपकोष में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उनको क्या कर देता है? युग्मित। ये ताकत किसके पास होती है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास, प्रबल लिगेंड के पास। वो क्या करता है? अंदर के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। तो जैसे ही वो लोन पेयर देगा, उससे पहले इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या कर देगा? युग्मित कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो जाएगा? युग्मित हो जाएगा। तो ये डी और ये कौन है? एस।
डी में कितने कक्षक है? 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6। बोलो ये सब तो युग्मित है। और इस इलेक्ट्रॉन के साथ यह वाला इलेक्ट्रॉन आकर क्या हो गया? बोलो ये अंदर की कक्षा का डी है और ये कौन सी कक्षा है? बाहरी कक्षा का एस। अब कितने लोन पेयर देगा? एक CN एक लोन पेयर, 4 CN 4 लोन पेयर देगा। तो पहला लोन पेयर कहाँ के रुकेगा? अंदर के डी में। दूसरा कहाँ रुकेगा? बाकी चौथी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? चौथी कक्षा में क्या पी होगा? होगा, पी होगा तो वो उपयोग करेगा। तो एक एस, एक डी, एक एस और कितने पी? ये 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे। आपस में अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे? पुनर्वितरण। समान ऊर्जा समान आकृति के कितने नए कक्षक बनेंगे? 4। इन संकरित कक्षकों को क्या कहेंगे? DsP2 संकरित कक्षक। और ये संकरण क्या कहलाएगा? ये संकरण क्या कहलाएगा? तो कौन कौन से कक्षक? एक एस, एक डी, एक एस और 2 कौन? पी कक्षक। ये संकरण में भाग लेंगे, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे। अब लिगेंड आएगा क्या देने? लोन पेयर। तो एक CN आया, उसने अपना लोन पेयर दिया कि नहीं दिया? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो उसने पहला लोन पेयर कहाँ रख लिया? अपने अंदर की कक्षा के डी में। दूसरा CN आया, उसने भी अपना क्या दिया? लोन पेयर कहाँ रख लिया? 4 के एस में। 2 और CN आए, उन दोनों के पास में भी क्या है? तो इस CN का लोन पेयर उसने अपने कहाँ रख लिया? 4 के पी में। इस CN का लोन पेयर उसने कहाँ रख लिया? 4 के पी में। तो लिगेंड ने अपना लोन पेयर दिया और धातु ने लोन पेयर लिया और कहाँ रखा? अपने संकरित खाली कक्षकों में, रिक्त कक्षकों में। अब बताओ संकरण क्या है? संकरण कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। संकरण कुछ नहीं है। लोन पेयर रखने के लिए कोई धातु जितने कक्षक का क्या करती है? उपयोग, वही उसका क्या कहलाता है? लोन पेयर रखने के लिए धातु जिन कक्षकों का उपयोग करता है वही उस धातु का क्या कहलाता है? बताओ लोन पेयर रखने के लिए कितने कक्षक यूज हुए? 4। एक कौन सा? डी। कहाँ का? अंदर की कक्षा का। एक एस और 2 क्या? तो बोलो संकरण कौन सा हो गया? DsP2 संकरण हो गया क्या? कौन सा संकरण हुआ? और तुम्हें संकरण पता है तो आकृति भी पता है, कौन सी होगी? वर्ग समतली। आकृति कैसी होगी? और बंधकोण 90 का भी हो सकता है और 180 का भी हो सकता है। तो नेक्स्ट काम की बातें लिख लेते हैं इधर। समझ में आती जा रही कहानी? तकलीफ तो नहीं है किसी को? काम की बातें लिख रहे हैं हम, नेक्स्ट काम की बातें लिखेंगे। कोई पूछे इस यौगिक में धातु का संकरण क्या है तो बता दोगे तुम? क्या लिखोगे संकरण? DsP। कोई पूछे बोलो भैया ज्यामिति क्या होगी तो बता दोगे? ज्यामिति बता दोगे कौन सी? वर्ग समतलीय। कैसी होगी? वर्ग समतली, है ना। अब इसके बाद आगे की कहानी क्या है? अब वो पूछेंगे कि भैया क्या बताओ, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे डिनोट करते हैं किससे? म्यू से। म्यू बराबर होता है √n+2। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ भैया। तो n यहाँ पर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस यौगिक में जो निकिल है ये है, निकिल के पास सभी कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? तो n बराबर क्या हो गया? 0। तो म्यू बराबर भी क्या? जो 0। बोलो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो क्या तुम उस यौगिक की चुंबकीय प्रकृति बता सकते हो? कैसा होगा? क्यों? क्योंकि उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है तो यौगिक कैसा होता है? प्रति चुंबकीय। समझ में आ रही है कि नहीं कहानी? तो अब मैं क्या लिखूंगा? सभी इलेक्ट्रॉन कैसे? युग्मित। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। और 0 आएगा तो यौगिक कैसा होगा? प्रति चुंबकीय। बोलो बात समझ में आई क्या? तो तुमने चुंबकीय प्रकृति भी एक्सप्लेन कर दी। तो अगली बात करते हैं किसकी? किसकी बात करेंगे?
बताओ, क्या इसके डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे? तो डी संक्रमण, और डी संक्रमण नहीं होगा तो वो कैसा होगा? रंगहीन। तो मैं कहूंगा सभी इलेक्ट्रॉन क्या? सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित है, युग्मित है, इसलिए ये कैसा होगा? रंगहीन। रंगहीन होगा मतलब क्या कलर करेगा? सफेद धोला रंग को। आई बात समझ में? अगली बात बोलो और करें सर, बातें करते हैं। संकुल कैसा होगा? संकुल, सुनना ध्यान से काम की बात। वीबीटी थ्योरी में पॉइंट लिखा है हमने, अभी अपन डिस्कस करेंगे। अगर यौगिक के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ा होगा तो क्या वो डी के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज कर देगा? और अगर डी का इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा, तो क्या अंदर का डी खाली होगा? और अगर अंदर का डी खाली होगा तो उपयोग होगा। और अंदर का डी अगर उपयोग होता है किस कक्षा का? भीतरी कक्षा का। n-1 का डी अगर उपयोग होता है तो उस संकुल को कहा जाता है आंतरिक कक्षक संकुल। क्या कहते हैं? तो कोई तुमसे पूछे ये यौगिक कैसा संकुल है, 4 ऑब्जेक्टिव दे दे, उसमें कहीं एक लिखा हो क्या? तो तुम क्या लिख के आओगे? आंतरिक कक्षक संकुल लिखे आओगे। समझ में आ रही? नेक्स्ट बात क्या पूछेंगे? चक्रण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चक्रण की। क्या कहते हैं राजपाल? चक्रण की बात करेंगे। क्या एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो चक्रण क्या हो जाता? ज्यादा। पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो चक्रण क्या हो गया? कम। तो मैं इस संकुल को बोलूंगा निम्न चक्रण संकुल। क्या कहूंगा? निम्न चक्रण संकुल। पहले तो नोट करो फिर डिस्कस करते हैं। चलो भैया, अभी हम जो एग्जांपल देख रहे थे, किस कोऑर्डिनेशन नंबर में देख रहे थे? 4 में। वे धातु जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबने लिख लिया ना ये? एक और एग्जांपल देखो, सेकंड होगा वही NiCl पूरे पे कितना नेगेटिव? क्या यहाँ पे भी निकिल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? इसके पहले वाले में भी क्या था? इस पे क्या चार्ज है? इस पे भी क्या चार्ज है? -2। तो 1 बाय 1 चलते चले, है ना मनीषा? पहला बोल भैया, प्राथमिक संयोजकता क्या मनीषा? प्राथमिक संयोजकता कैसे निकालेंगे? निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना? 1 Cl पर 1 माइनस 4 Cl पर टोटल चार्ज किसके बराबर? तो कितना आया? बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया क्या इसका? तो इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी है? +2। दूसरा क्या निकालेंगे? द्वितीयक संयोजकता क्या होगी भैया? द्वितीयक संयोजकता 1 Cl एक बार में एक लोन पेयर देता है, एक दंतुर लिगेंड है, मोनोडेंटेड। 4 Cl 4 लोन पेयर देंगे, कितना होगा? 4। नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। पहले किसका लिख लें? परमाणु क्रमांक कितना? क्या लिखें? आर्गन 18, 4s2 20 और 3d8 28। निकिल के ऊपर चार्ज कितना है? उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? अब बाह्यतम कक्षा के इससे चले गए क्या? तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन 18, 4s तो हो गया खाली, 3 के डी में कितने? और बाह्यतम कक्षा का 4s क्या है? खाली है। तो बाह्यतम भीतरी कक्षा का कौन सा? डी। और बाह्यतम कक्षा में कौन है? s। 4s और ये कौन सा है? 3d। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब हम लिगेंड की बात करें तो ये जो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन, जितने भी ये सब दुर्बल लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, इनको कहते हैं दुर्बल
क्षेत्र लिगेंड, कैसे लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड है, लोन पेयर देना है धातु को, तो अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज नहीं कर पाएगा। मतलब वो इनको डांट के यहाँ से ऐसे इनके बेचल जोड़े बना ना, नहीं बनाएगा, उसकी ताकत ही नहीं है कि वो उसको पेयर अप कर पाए, युग्मित कर पाए। नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे और क्या आ जाएंगे, फोर का क्या आ जाएगा, पी, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में फोर का पी भी है। पहला Cl जो है अपना पहला लोन पेयर किसको देगा, S को, दूसरा कहां देगा, P में, तीसरा भी कहां जाएगा, P में, चौथा भी कहां जाएगा। तो 4 Cl ने 4 लोन पेयर दे दिए, एक तो रुका S में, 3 रुके कहां। और लोन पेयर रखने के लिए जितने कक्षक यूज होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। बोलो संकरण क्या दिखाई दे रहा है, sp3। समझ में आई? तो अगली कहानी क्या लिख ले कि संकरण कौन सा, तो आप बोलोगे sp3। हम पूछें आपसे ज्यामिति क्या, तो आप क्या बोलोगे, क्या बात है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। मैं पूछूं आपसे बंद कौन, बोलो भैया क्या होगा, क्या बात है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ज्यामिति समझता प्रदर्शित करेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। है रही बात समझ में? अगली बात, अगले पॉइंट की डिस्कस करें, क्या निकाले इसका, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोलो भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 2 दिखे क्या, डी में है, तो n इक्वल टू क्या हो गए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रख दिए, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वैल्यू क्या होगी, एक हो तो 1.73, 2 हो तो 2.83, 3 हो तो 3.87, 4 हो तो 4.89, 5 हो तो 5.91। सिखाया था क्या, रख देते हैं वैल्यू 2 + 2 4 4 दूनी √ कितना आया 8, मतलब क्या आई वैल्यू, अरे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। ओके सर, सिखाया था आपको। और अगर चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, अयुग्मित। तो मैं आप इसकी क्या बता सकता हूं, चुंबकीय प्रकृति बता सकता हूं, क्या कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये कैसा हो गया, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, आकर्षित होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, रंग, कलर। बोलो भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसमें है, डी में, डी संक्रमण होगा, और डी संक्रमण होगा तो रंगीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या होगा, रंगीन होगा, क्योंकि डी संक्रमण होगा। बोलो भैया संकुल के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या, अंदर का डी यूज हुआ क्या, अगर अंदर का डी यूज नहीं होगा तो उसे कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल, और अंदर का डी यूज होता है तो कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। इसको क्या कहेंगे, बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। और अगर इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित होते तो चक्रण क्या हो जाता, कम, पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चक्रण क्या हो गया। तो मैं बोलूंगा ये कैसा संकुल है, उच्च चक्रण संकुल। पिक्चर क्लियर क्या नहीं है, जरा थोड़ी देर रुके, थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट बनाओ। कैसा, अगर धातु से प्रबल लिगेंड जुड़ा है और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो अंदर का डी यूज करेगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करेगा, तो संकरण dsp2 होगा, आकृति वर्ग समतली होगा। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज कर दिया हो तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, तो वो रंगहीन होगा। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो अंदर का डी यूज हो रहा है तो आंतरिक कक्षक संकुल भी होगा और निम्न चक्रण संकुल होगा। बोलो लिगेंड ही बता देगा आपको सब,
लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो अंदर का डी यूज होगा, और अगर लिगेंड कैसा है तो अंदर का डी यूज नहीं होगा, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकी भी होगा और वो रंगीन भी होगा और वो बाह्य कक्षक संकुल होगा, अंदर का डी यूज भी होगा। समझ में आ रही? और अगर sp3 संकरण है तो वो ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित। आगे के एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। ठीक, ये नोट कर लो सभी।